आजकल नैब की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, प्रोटेक्ट योर एसेट बाय अडॉप्टिंग डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये क्यों मैसेज रिसीव हो रहा है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैंने 4-5 लेक्चर्स पहले बनाई थी, जो डिफरेंट न्यूज़ आई थी कि फाइलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट है, BR है, वो काम कर रही है। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट को लिंक किया जा रहा है वन विंडो ऑपरेशन के मुताबिक। जैसे जो बैंक्स हैं वो भी डाटा शेयर कर रहे हैं, इसी तरीके से जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो भी आपके आईडी कार्ड पे एसेट्स हैं, जैज़ कैश है, इजी कैश है, जहाँ पे भी आपका आईडी कार्ड यूज़ हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन को सिंक करके उसको एवेल्युएट करके जो है BR को एक डिफरेंट फॉर्म के थ्रू जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स में उनको डाटा जो शेयर किया जा रहा है, डाटा एनालिसिस के ऊपर बेसिकली काम चल रहा है। इसी तरीके से जो अदर डिपार्टमेंट है, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो भी जो डिपार्टमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब इसी तरीके से जो FBR है वो सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को सिंक करने के बाद टैक्स पेयर को नोटिस भी अभी आ रहे हैं कि आप रिटर्न फाइल करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि 11.5 मिलियन के करीब जो NTN है वो टैक्स में FBR में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो 4 मिलियन के करीब जो रिटर्न फाइल हुई है, बाकी जो डिफरेंस है उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि एटलीस्ट जो ये गैप है ये कम से कम किया जाए। तो इसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखते हुए जो नैब है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अब नैब ने भी जो एक मैसेज है वो लोगों को भेजना शुरू कर दी। एक जनरल मैसेज होता है जो सबको रिसीव होता है। अगर आपने कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं भी की, आपको आया, अगर आपने की हुई है तो आपको आता है। ये डिफरेंट टाइम पे जो कंपेन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू रन की जाती हैं। जैसे इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यूटिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई बिल आपको रिसीव होता है तो उस पर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो एक स्टैंप लगी होती है कि अगर आप बिल जमा नहीं करवाएंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। अगर किसी ने 2 माह के एरियर है उनको भी वो स्टैंप मिलेगी। आपने अगर पूरा बिल जमा करवाया हुआ है, कोई एरियर नहीं है, फिर भी आपको ये जो है वो स्टैंप मिल जाएगी। तो इस वजह से एक जर्नल मैसेज होते हैं, जैसे FBR की तरफ से भी डिफरेंट टाइम पे मैसेज आते रहते हैं कि अपनी रिटर्न फाइल करें। जिन्होंने फाइल कर ली उनको भी रिसीव होते हैं, जिन्होंने नहीं फाइल की उनको भी रिसीव होते हैं। तो इस वजह से इसमें कोई इतने बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हाइप नहीं है कि आप इसमें ज़हन में रखें कि ये इसमें जो है वो एक्शन लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि इंडिविजुअल बंदे को टारगेट किया जाए। बस यही है कि इसमें जो सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक कंपेन रन कर रहे हैं, एक अवेयरनेस का मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपकी टैक्सीबल इनकम है तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आप लाजमी फाइल करें। उसकी रीज़न ये है कि हमें इकोनॉमी में रोल प्ले करना चाहिए। अदरवाइज ये जो 4 मिलियन जिन्होंने रिटर्न फाइल की है उन्हीं के ऊपर ही टैक्स ज़्यादा चार्ज कर दिया जाता है, उन्हीं से ही प्लान बना लिया जाता है अगले बजट को। तो ये जो गैप है ये कम से कम होना चाहिए। अगर आपकी टैक्सीबल इनकम है तो एज ए सिटीजन जो हमें जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी चाहिए। तो इस वजह से ये सब मैसेज रिसीव हो रहे हैं। कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो लैंड कार्ड डिपार्टमेंट में भी जो फाइलर नहीं होगा वो रजिस्ट्री नहीं करवा सकेगा। इसी तरीके से अगर गाड़ी आपने ट्रांसफर करानी है, अगर आप फाइलर नहीं है तो हो सकता है आपकी गाड़ी ट्रांसफर ना हो। तो ये जो एक्शन है, छोटी छोटी पॉलिसीज है बनाई जा रही है, जो कि अच्छी बात भी है। तो जो इससे रेलिवेंट कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।